इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने से इंग्लिश इम्प्रूव होती है, ये बात तो सभी बोलते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या स्किप करें, क्या स्किप ना करें, इन सभी बातों का जवाब आज इस वीडियो में। तो चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक ही क्यों ना हो, फिर भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और उससे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कई बच्चों का ये डाउट होता है कि हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, हम हिंदी मीडियम से हैं, हम रूरल एरिया से हमारी स्कूलिंग हुई है, तो हम न्यूज़पेपर हमें कैसे शुरुआत में ही समझ में आएगा। लेकिन नहीं, आप न्यूज़पेपर पे डायरेक्ट आ सकते हैं रीडिंग करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप एनसीईआरटी से ही शुरू करें, आप न्यूज़पेपर से ही शुरुआत कर सकते हैं और सिर्फ 6 महीने की रीडिंग से आप इंग्लिश को हमेशा के लिए मास्टर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें पहले कवर कर लेनी चाहिए। पहली चीज़ मस्ट है, दूसरी चीज़ ऑप्शनल है। तो पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ आपको अपने बेसिक ग्रामर के रूल्स पढ़ लेने चाहिए किसी अच्छे बुक से। वो कौन से ग्रामर के रूल्स हैं? टेंसेस, मोडाल्स एंड प्रपोजिशंस। इन तीनों चीज़ों को आपको किसी भी अच्छी ग्रामर के बुक से पहले पढ़ लेना है। आप नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट इस चीज़ के लिए रेफ़र कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार के लिए इन रूल्स को पढ़ेंगे और आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वुड, शुड, कुड, माइट, इन सभी चीज़ों में बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि कर दे कब, कहाँ पर कुड वुड को रिप्लेस कर दे, कब शुड माइट को रिप्लेस कर दे, हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता। लेकिन ये सब चीज़ें आपको रीडिंग से ही क्लियर होएगी। तो आपको इन रूल्स को, टेंस, मॉडल्स एंड प्रपोजिशंस को 2-3 बार अच्छे से किसी बुक से आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको एक बैसाखी मिल जाएगी, आपको क्रच मिल जाएगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, और धीरे धीरे न्यूज़पेपर रीडिंग से आपको इन चीज़ों के बारे में और भी क्लैरिटी मिलने शुरू हो जाएगी। और कब आप उन क्रचेस को छोड़ के, उस बैसाखी को छोड़ के दौड़ने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, सिर्फ 3 ही चीज़ें आपको पढ़नी है ग्रामर की बुक से: टेंसेस, मॉडल्स एंड प्रपोजिशंस। एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, बाकी सब चीज़ें आप छोड़ सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर सबसे जो मेजरली इन्हीं 3 चीज़ों पर ही टिकी हुई होती है। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो जाए, उसके बाद एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, ये सब चीज़ें बहुत दूर की बातें होती है। ये सब चीज़ें अपने आप हमें समझ में आनी शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो कि न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आपको कवर कर लेनी चाहिए, वो है वर्ड पावर मेड इजी बुक। वो बुक पढ़ना ऑप्शनल है। उस बुक के बिना भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग पे डायरेक्ट आ सकते हैं, सिर्फ आपके ग्रामर के रूल्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएं शुरुआत में। लेकिन अगर इस बुक को भी आप शुरुआत में अगर पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करने से पहले, तो आपको एक बहुत बड़ी बेसिक वोकैब आपके माइंड को मिल जाएगी और न्यूज़पेपर रीडिंग शुरुआत करने में आपको एकदम से झटका नहीं लगेगा। क्योंकि कई बच्चे शुरुआत में ही न्यूज़पेपर रीडिंग पे आ जाते हैं तो बड़े बड़े हैवी वर्ड्स देख के उनको काफ़ी झटका लगता है, डर लगता है उसके बाद, और यही मेन रीज़न होता है बच्चे गिव अप कर देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना। तो आप वर्ड पावर मेड इजी, मेरी एडवाइस रहेगी आप प्लीज़, क्योंकि 15 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाती है। उस बुक को कैसे हम 15 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। 15 दिन में ये बुक बहुत ही ईजीली और बहुत ही फन बुक है। इस बुक को प्लीज़ कवर कर लीजिए न्यूज़पेपर रीडिंग पे आने से पहले। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर द सेक ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूज़पेपर पढ़ें, सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ही न्यूज़पेपर पढ़ें, ना कि अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करने के पर्पज़ से आप न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर सिर्फ आपका गोल इंग्लिश इंप्रूवमेंट का ही रहेगा तो न्यूज़पेपर एक बर्डन बन जाएगा आपके लिए। फिर न्यूज़पेपर एक फ़न एक्टिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे लिए एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारी जो प्रिपरेशन की जर्नी है उसका एक फ़न एलिमेंट न्यूज़पेपर रीडिंग होनी चाहिए। हमारे नॉलेज कंटेंट उससे बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे, क्योंकि शुरुआत में जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं, सीजीएल की प्रिपरेशन करते हैं, तो न्यूज़पेपर में इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर इज़ मेजरली पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट एकदम से डेवलप नहीं होता है शुरुआत के दिनों में ही। धीरे धीरे पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप होना शुरू होता है। जैसे कि हम हमारे पेरेंट्स को, हमारे फादर्स को भी देख सकते हैं कि पूरा दिन सिर्फ अगर उनको टीवी पर भी पॉलिटिक्स की न्यूज़ ही चाहिए, बातें भी उनको पॉलिटिक्स की चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स चीज़ ही ऐसी होती है। पॉलिटिक्स इज़ वेरी एडिक्टिव एंड इज़ अ वेरी नॉलेजेबल थिंग। आपको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होनी भी ज़रूरी होती है इस स्टेज पर लाइफ के। शुरुआत के दिनों में थोड़ा सा शायद आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा पॉलिटिक्स में। आपको डेली आपको एक एडिक्शन हो जाएगी कि डेली आपको सुबह सुबह न्यूज़पेपर चाहिए ही होगा, और उसी एडिक्शन में, उसी इंटरेस्ट में सिर्फ 3-4 महीने आप न्यूज़पेपर पढ़ जाएंगे और कब आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा।
जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जब मैं 3-4 महीने की रीडिंग मैंने जब कर ली थी न्यूज़पेपर की, मुझे बिल्कुल भी रियलाइज़ ये नहीं हुआ था कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है या फिर मेरी वोकैब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। ऐसे ही एक दिन जो मेरा दोस्त था जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशंस कर रहा था और जो कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था, वो मेरे पास आया हुआ था और वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उसने मुझसे कुछ वर्ड्स पूछे ऐसे ही न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए, तो मुझे जितने भी वर्ड्स उसने पूछे मैं हर वर्ड का मीनिंग उसको बता पा रहा था। एंड वो हैरान हो गया था कि हिंदू जो एक बहुत बड़ा एक चीज़ मानते हैं लोग, हिंदू की वोकैब को ये आना आपको एक बहुत बड़ी चीज़ जो लोग समझते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था कि मुझे हिंदू की जो वोकैब है वो इतनी इजीली मुझे हर एक वर्ड का मीनिंग मुझे पता था। तो उसी वक्त उसने एक डिक्शनरी उठाई, ऑक्सफोर्ड की एक बड़ी एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो होती है, और वो मेरा टेस्ट लेने लग गया। और जो भी उसने एक रैंडमली पेज खोला, जो भी वर्ड पूछा, मुझे हर वर्ड का मीनिंग पता था। ये सिर्फ 4 से 5 महीने की रीडिंग की बात है। तो आप भी ऐसे ही अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो चलिए अब एक आपको मैं प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ। बहुत बातें हो गई है न्यूज़पेपर रीडिंग करने का, क्या चीज़ें आपको स्किप करनी है, क्या चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है, और कैसे डिक्शनरी का यूज़ करना है। वो भी बहुत ही बड़ी बात होती है जो भी बच्चों को नहीं पता होता है, डिक्शनरी का यूज़ न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ हमें कैसे करना होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सा है। देखिए, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों की ही अच्छी रिकमेंडेशंस है मार्केट में, तो आप इन दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। मैंने पर्सनली जब स्टार्ट किया था अपनी रीडिंग, तो मैंने हिंदू से ही स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम हिंदू बहुत पॉपुलर था, और 3 महीने मैंने लगातार हिंदू न्यूज़पेपर ही पढ़ा था। उसके बाद फॉर अ चेंज, क्योंकि बोरिंग हो जाता है लगातार एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के आया एक दिन, और उसके बाद मैंने हिंदू कभी भी नहीं पढ़ा। इतना मुझे पसंद आया इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। उसके बाद से मैं हमेशा इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ रहा हूँ और इंडियन एक्सप्रेस को ही रेकमेंड करता हूँ पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए, जो बच्चे रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, छोटे टाउन्स में रहते हैं, उनके पास कई बार होता है कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है, क्योंकि इतना डीप पेनिट्रेशन रूरल एरियाज़ में और टाउन्स में नहीं है इन दोनों न्यूज़पेपर्स का। तो खास करके नॉर्थ इंडिया में तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ, अब द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर एक आता है जिसकी कि पेनिट्रेशन काफ़ी डीप तक होती है। दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक ट्रिब्यून भी पहुँचता है, तो आप द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। उसकी वोकैब भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लेवल की ही होती है। उसको पढ़ के भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको ज़रूरत नहीं है इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की तरफ ही आप भागें। अगर आपको मिलता है वेल एंड गुड, अगर आपको एक दिन पुराना भी मिलता है, अगर आप मंगवा सकें न्यूज़पेपर को टाउन से, कहीं कोई आपका जानकार आता जाता हो बड़े टाउन से आपके टाउन में, तो आप उनसे भी एक दिन पुराना मंगवा सकते हैं, नो इश्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। बाकी अगर आपको ट्रिब्यून ताज़ा मिलता है तो आप ट्रिब्यून भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई भी इशू नहीं है। उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है वो हमें सीखना है, लेकिन वो सीखने से पहले हम बात करेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें स्किप करनी है और कौन सी चीज़ें हमें स्किप नहीं करनी है न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम। तो सबसे पहले जब हम न्यूज़पेपर खोलते हैं तो हेडलाइंस का जो पेज आता है वो रहता है, तो हमें हेडलाइंस पढ़नी है हमेशा। न्यूज़पेपर खोलते ही पहला फर्स्ट पेज ही हमको हमेशा खोलना है। कई बच्चे एडिटोरियल्स पे डायरेक्ट आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एडिटोरियल्स पढ़ करके ही इंग्लिश इंप्रूव होगी, तो वो गलती आप मत कीजिए। आप हेडलाइंस ज़रूर पढ़िए शुरुआत में, क्योंकि जो एडिटोरियल्स आप पढ़ेंगे वो एक्चुअल में हेडलाइंस से कनेक्टेड ही होते हैं, और जब आप हेडलाइंस पढ़ लेंगे तो आपको एडिटोरियल समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी, और आपका एक पर्सनल व्यू भी बनेगा चीज़ों को लेकर के। क्योंकि हेडलाइंस जो होती है वो बायस्ड नहीं होती है, वो प्योर न्यूज़ होती है, लेकिन एडिटोरियल्स जो होते हैं वो बायस्ड होते हैं। वो एक राइटर लिख रहा है, वो उसकी विचारधारा है कि वो उस मुद्दे के पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन अगर आप पहले हेडलाइन पढ़ेंगे तो आपका भी एक व्यू बनेगा उस चीज़ को लेकर के, और फिर आप एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको मेन हेडलाइंस ज़रूर पढ़ लेनी है, जैसे कि जो सबसे बड़ी हेडलाइंस आई है, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे, धीरे धीरे आपको खुद को पता चलता जाएगा कि कौन से इश्यूज़ इम्पोर्टेंट है, किस पर एडिटोरियल्स ज़्यादा आते हैं, और आपको पता लगता जाएगा कौन सा हम स्किप कर सकते हैं। तो आप हेडलाइन ज़रूर पढ़िए शुरुआत में। अगर हम 1 घंटा मान लीजिए कि अगर हम न्यूज़पेपर को दे रहे हैं, तो हम लेकर के चल सकते हैं कि 50 to 60% टाइम हम एडिटोरियल्स को ही देंगे, लेकिन 40 to 50% टाइम हम बाकी न्यूज़ेज़ को भी देंगे। और
दूसरी बात, हेडलाइंस के पेज के जो लास्ट में एक सभी न्यूज़पेपर्स में आपको मिलेगा, हिंदू में भी आपको मिलेगा कि एक हटके एक आर्टिकल आता है हेडलाइंस को के अलावा, जिसमें कि किसी आदमी के कामयाबी की कहानी होती है, किसी स्पेशल की चीज़ की एक न्यूज़ होती है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। उसके अंदर आपको जो हेडलाइंस के अंदर जो वोकैब होती है उससे थोड़ी हटके वोकैब आपको मिलती है, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो उस टॉपिक के अंदर, जो भी टॉपिक आया है। बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हेडलाइंस पढ़िए और बेसिकली जो हमको इंटरेस्ट होगा हम वो पढ़ेंगे, लेकिन हेडलाइंस हमको स्किप नहीं करनी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लोकल न्यूज़ शुरू हो जाती है, जैसे कि सिटी शुरू हो गया है। अगर दिल्ली का न्यूज़पेपर है तो ये दिल्ली की लोकल खबरें शुरू हो गई है। इसमें भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें, क्योंकि हमारी लोकेलिटी को लेकर के भी हमारा इंटरेस्ट रहता है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोकल खबरें पढ़ के उनकी वोकैब अच्छी नहीं होगी तो हम उसको स्किप कर दें। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में भी हो, आपकी लोकेलिटी में भी आपका इंटरेस्ट होता है, तो आप वो खबरें भी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो पढ़ सकते हैं। और स्किप करना चाहें तो कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं, नो नीड। लोकल खबरों के आपको 1-2 पेजेस मिलेंगे फिर से, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप पढ़ लीजिए। बाकी हम लोकल न्यूज़ को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद शुरू हो जाती है जो पॉलिटिक्स की खबरें होती है हमारे देश की, और जो भी लोकल जो स्टेट्स की खबरें हैं वो पॉलिटिक्स की खबरें। उसमें भी वही, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो सिर्फ हेडलाइंस ही इम्पोर्टेंट थी, जो पॉलिटिक्स के मामले हैं, जो कि करंट अफेयर्स के मामले हैं। उसके बाद जो भी अंदर मसाला आ रहा है उसको आप स्किप कर सकते हैं, और इंटरेस्ट हो तो पढ़ भी सकते हैं। ऐसे पॉलिटिक्स के आपको 2-4 पेजेस मिलेंगे, तो आप उनको स्किप करते हुए जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा जो ब्रह्मास्त्र है, एडिटोरियल पेज। इसको हमें स्किप करना ही नहीं है, क्योंकि यही हमारी मेन चीज़ होने वाली है, जो कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव करेगी और हमारा नॉलेज कंटेंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली बढ़ा देगी। इन चीज़ों को हमको स्किप नहीं करना है। इसमें से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम एंड में बात करते हैं। पहले हम पूरा न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं, हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें स्किप करनी है। फिर एडिटोरियल से आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेस नेटवर्क की खबरें जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आती है, वो आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। उसके अंदर आपको लोकल खबरें मिलेगी, कोई चोरी की, डकैती की, मर्डर की, जो छोटी मोटी खबरें होती है कि सिलेंडर फट गया, इन चीज़ों को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो आप पढ़ भी सकते हैं, नो इश्यूज़। तो वहीं एक्सप्रेस नेटवर्क के 2-3 पेजेस आपको मिलेंगे, तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इन पोर्शंस में आपको किसी आदमी का एक इंटरव्यू मिल सकता है। अगर आपको उस पर्सन के अंदर इंटरेस्ट है, उसकी बातों में इंटरेस्ट है, तो आप पढ़ करके देख सकते हैं। कभी कभार आप इंटरव्यूज़ भी ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि इंटरव्यूज़ के अंदर भी एक अलग टाइप की वोकैब चल रही होती है, किसी की पर्सनल वोकैब चल रही होती है, एक कन्वर्जेशनल वोकैब चल रही होती है। तो कन्वर्जेशनल वोकैब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो कभी कभार आप इंटरव्यू भी ज़रूर पढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि रोज़ का रोज़ आप इंटरव्यूज़ पढ़िए, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए इंटरव्यूज़ भी। उसके बाद एक्सप्रेस नेटवर्क के बाद आता है हमारा सेकंड ब्रह्मास्त्र, एक्सप्लेन्ड पेज। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक चार्म है, एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पेज होता है एक्सप्लेन्ड, जो कि जो भी करंट अफेयर्स जो चल रहे होते हैं, इश्यूज़, उनको लेकर के एक एक्सप्लेन्ड वे में आपको बताया गया होता है, बिल्कुल डिटेल में उस चीज़ को, जिससे कि एक जो नोविस बच्चा है, जो कि बिल्कुल बिगिनर बच्चा है, उसको भी उस करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल क्लियर हो सके जानकारी सारी, वो सब दे रखी होती है। तो इस पेज से भी आप, इस पेज में आपको 3-4 आर्टिकल बेसिकली मिलेंगे। तो आप 1 या 2 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए एक्सप्लेन में से, बिल्कुल इसको आप स्किप मत कीजिए एंटायरली। इसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपकी नॉलेज कंटेंट और आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा चीज़ों में। तो इंटरेस्ट बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है न्यूज़पेपर के अंदर, हमें बर्डन नहीं बनाना न्यूज़पेपर को। तो एक्सप्लेन से भी आप 1 या 2 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए, और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, आपको टाइम मिले, सारे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 आर्टिकल तो आप ज़रूर पढ़िए एक्सप्लेन से भी। एक्सप्लेन के बाद वर्ल्ड न्यूज़ आती है। वर्ल्ड न्यूज़ का भी हमारा वही फॉर्मूला रहेगा जो हेडलाइंस में था। वर्ल्ड की जो मेजर हेडलाइंस हैं, 1-2 बेसिकली 2 हेडलाइंस होती हैं, उसके बाद कुछ बेकार की खबरें होती हैं। आप वो पढ़िए जो कि पॉलिटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन आप ज़रूर पढ़िए, 1 या 2 तो आप हेडलाइन ज़रूर पढ़िए वर्ल्ड न्यूज़ की। उसके बाद वहीं जो शुरुआत की हेडलाइन के पेज के ऊपर था,
उसके लास्ट में एक अलग से हटके आर्टिकल आता है। तो वर्ल्ड न्यूज़ के पोर्शन में भी एक शुरुआत में एक हटके आर्टिकल आएगा, जो हेडलाइंस के जो फर्स्ट पेज था उसके अंदर कंट्री का हटके टॉपिक होगा, इसके अंदर वर्ल्ड का एक हटके टॉपिक होगा। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और वोकैब भी एक अलग टाइप की होती है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो जो इंटरनेशनल जो राइटर्स होते हैं उनके द्वारा लिखे गए हैं। जैसे कि देखिए जॉरी फिनकल, ये एक वेस्टर्न जो राइटर्स होते हैं जो जिनकी मदर लैंग्वेज इंग्लिश है, उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो इनकी लैंग्वेज भी थोड़ी अलग टाइप की होती है, डिफ़िकल्ट नहीं होती है, थोड़ी अलग टाइप की होती है, वोकैब भी अलग टाइप की होती है। तो इसको पढ़ करके ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आप वर्ल्ड न्यूज़ में से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए हेडलाइंस को कि क्या चल रहा है वर्ल्ड में, उसके बाद आप इसी आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट हो तो। कभी कभार स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको आप रोज़ ही पढ़िए, लेकिन जब भी आपको इंटरेस्टिंग कोई चीज़ लगे तो आप प्लीज़ इस आर्टिकल को भी आप ज़रूर पढ़िए। उसके बाद इकोनॉमी का सेक्शन आता है, इसको आप एंटायरली स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। इसमें वही है, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है आपको लेकर के, जो चीज़ आपको डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है, कुछ इनकम टैक्स को लेकर के आ रहा है, कुछ फ्लिपकार्ट अमेज़न को लेकर के आ रहा है, तो आप पढ़ सकते हैं अपनी जानकारी को बढ़ाने के लिए। इंग्लिश वोकैब की जो हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको एंटायरली स्किप कर सकते हैं, थोड़ा बोरिंग होता है, नंबर्स ही नंबर्स आपको दिखने को मिलेंगे, तो इसको आप स्किप कर दीजिए। फिर एट द एंड ऑफ द न्यूज़पेपर हमको मिलती है स्पोर्ट्स की खबरें। स्पोर्ट्स में लड़कों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो आप स्पोर्ट्स की खबर पढ़ सकते हैं, 1 या 2 आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट नहीं भी है वो भी कभी कभार हफ्ते में 2-3 बार स्पोर्ट्स के आर्टिकल, 1 या 2 आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, इनमें भी एक अलग टाइप की वोकैब आपको मिलेगी। एंटायरली स्किप नहीं करना है, कभी कभार ज़रूर पढ़ने स्पोर्ट्स के आर्टिकल, और जिनको इंटरेस्ट हो वो डेली भी पढ़ सकते हैं जिनके पास टाइम हो। इसके बाद स्पोर्ट्स के आर्टिकल के बाद आपको कुछ ऐसे कार्टून्स जो मिलेंगे उनको भी आप ज़रूर पढ़िए, इनके अंदर थोड़ा आपको इंटरेस्ट भी आपका डेवलप होगा, और आपको कन्वर्सेशनल वोकैब जो होती है उसके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। इंग्लिश जो लैंग्वेज के हिसाब से इनको आप पढ़िए, ये राशि वाशी ये सब आप छोड़ सकते हैं। बाकी इनके अंदर भी कुछ इंग्लिश में आपको मिलेगा ही, आपको इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ सकते हैं आपकी राशि में, ज़्यादा टाइम इन पर नहीं लगाना है। और लास्ट पेज पे हमको मिलती है स्पोर्ट्स की खबर ही, इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स है, और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सबसे बड़ा क्या है, फुटबॉल की खबर मिलती है। इस पेज को मैंने बहुत कम पढ़ा और बाद में देखा मैंने कि बिल्कुल भी मेरे को इंटरेस्ट इसमें नहीं आता, तो मैंने इसको एंटायरली कभी भी नहीं पढ़ा है, एंटायरली इसको स्किप किया है। तो आप भी इसको स्किप कर सकते हैं। फुटबॉल के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो कभी कभार आप पढ़ सकते हैं, रोज़ भी पढ़ सकते हैं। बाकी वोकैब के हिसाब से आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो मेन जो हमारे कंट्री के स्पोर्ट्स हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, यू कैन स्किप इट एंटायरली। तो जो मेजर पार्ट थे जो हमें पढ़ने हैं, शुरुआत का पेज हेडलाइंस का होगा, उसके बाद लोकल न्यूज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे तो पढ़िए वरना स्किप कर सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, जो स्टेट और कंट्री की पॉलिटिक्स के बारे में खबर आएगी, उसमें आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं वरना आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडिटोरियल्स, उसको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्रेस नेटवर्क की खबरें, जो कि लोकल खबरें होती हैं हमारे पूरे कंट्री की, उनको आप स्किप कर सकते हैं एंटायरली। फिर वही बात, इंटरेस्ट है तो आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद एक्सप्लेन्ड का पेज आते हैं, उसमें से आप 1, 2 या 3 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए, बिल्कुल भी आप उसको एंटायरली स्किप मत कीजिए, ज़रूर पढ़िए 1 या 2 आर्टिकल। उसके बाद वर्ल्ड न्यूज़ की खबर आती है। वर्ल्ड न्यूज़ का एक ही पेज होता है हेडलाइंस की तरह, उसमें से भी आप 1 या 2 हेडलाइन या फिर 1-2 खबरें डिटेल में पढ़िए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, और उसके अंदर भी लास्ट में एक हटके आर्टिकल मिलता है, उसको आप ज़रूर पढ़िए कभी कभार, बिल्कुल भी मत छोड़ दीजिए। उसके बाद इकोनॉमी का पेज आप एंटायरली स्किप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का खबर आप कभी कभार ज़रूर 1-2 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए स्पोर्ट्स के, बिल्कुल एंटायरली स्किप मत कीजिए। और जो लास्ट का जो स्पोर्ट्स का आर्टिकल है उसको आप एंटायरली स्किप कर सकते हैं, इंटरेस्ट हो तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले जब हम शुरुआत में न्यूज़पेपर खोलेंगे, पहला ही पेज, और पढ़ना शुरू करेंगे, उसके साथ ही हमको साथ में लेकर के बैठनी है एक डिक्शनरी। और जो मेरी जो फेवरेट डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, इसी को ही आपको यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि देखिए इससे अच्छी डिक्शनरी आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मार्केट्स में आपको नहीं मिलेगी। दिस इज़ द बेस्ट डिक्शनरी, और इसी डिक्शनरी ने दिस डिक्शनरी चेंज द गेम फॉर मी। इस डिक्शनरी से ही आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होने वाली है, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग जब हम कर रहे होंगे, रीडिंग से हमारी इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन जो
टेक्निक्स हैं वो डेवलप होंगी। और जो वोकैब है वो हमारी डिक्शनरी पर डिपेंडेंट करती है कि हम डिक्शनरी कितनी अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं और कौन सी डिक्शनरी हम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको मरियम वेबस्टर डिक्शनरी साथ में लेकर के बैठना है। उसके बाद जिन बच्चों को क्योंकि ये डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है, इसके अंदर आपको इंग्लिश वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग ही मिलेगा। तो और जिन बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वो शुरुआत के कुछ दिनों में इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। आपको वो प्ले स्टोर से मिल जाएगी कोई डिजिटल डिक्शनरी, उसको आप यूज़ कीजिए। और उसके कुछ दिनों बाद जब आप रीडिंग करते करते आपकी थोड़ी इंग्लिश डेवलप होने लग जाएगी, उसके बाद आपको आखिर में इवेंचुअली आपको इसी डिक्शनरी पर आना है। उस डिक्शनरी को शुरुआत के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। उसके बाद एक क्वेश्चन रहता है बच्चों को कि एक पेन और कॉपी लेकर के बैठना है या नहीं। आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठें, क्योंकि इससे हमारी रीडिंग का फ़्लो टूटेगा। और रीडिंग हमारी हमेशा फ़्लो में होनी चाहिए। अगर फ़्लो में नहीं होगी तो दिमाग को कॉम्प्रीहेंड करने में चीज़ों को थोड़ा मुश्किल रहेगी, और फ़्लो टूट जाएगा तो हमको मज़ा भी नहीं आएगा फिर रीडिंग का। तो पेन और नोटबुक लेकर के बैठना मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप कोई डिक्शनरी यूज़ करते हैं और उसके अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि ये जो डिक्शनरी आप यूज़ करेंगे और कोई भी ऑनलाइन डिक्शनरी आप यूज़ करेंगे उसके अंदर बेसिकली एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। जितने भी वर्ड हम इस डिक्शनरी में से देखेंगे तो हमें बाद में पता चल जाएगा कि हमने कितने सारे वर्ड्स देखे थे, एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अगर वो डिक्शनरी में आपकी जो आप डिक्शनरी यूज़ करने वाले हैं, इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, अगर उनकी डिक्शनरी में अगर हिस्ट्री क्रिएट नहीं होती है तो वो एक पेन लेकर के बैठ सकते हैं, लेकिन पेपर लेके आपको नहीं बैठना है। पेन किसके लिए? आप जिन भी वर्ड्स को देखें आप उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही है और हमें याद नहीं रहेगा कि हमने कौन कौन से वर्ड हमारी रीडिंग के दौरान देखे थे। तो सिर्फ आप एक पेन या पेंसिल लेकर के बैठ सकते हैं और रीडिंग हमारी फ्लो में रहेगी। ऐसा नहीं हम करेंगे कि हम पेन से अंडरलाइन कर रहे हैं और उसका मीनिंग भी साथ साथ में लिखते हुए जा रहे हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी रीडिंग एक फ़्लो में रहेगी और वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए। तो चलिए अब हम हमारे एडिटोरियल्स पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम रीडिंग करना सीखते हैं। तो जब हम एडिटोरियल्स पढ़ेंगे तो देखिए, सबसे पहले जो एक मेन जो आर्टिकल आता है एडिटोरियल पेज पे, उस पे ऊपर आप डायरेक्ट मत आइए, क्योंकि मैंने शुरुआत में यही किया था। जब हिंदू मैंने खोला और शुरुआत में जो बड़ा सा आर्टिकल आता है, मेन जो आर्टिकल, उसी पर मैं फंस गया और 1 घंटा मेरा उसी आर्टिकल पे लग गया था और मुझे शायद 40 to 50% ही समझ में आएगा कि वो आर्टिकल वो जो राइटर है वो कहना क्या चाह रहा था। तो ये आर्टिकल थोड़ा बड़ा भी रहता है और शुरुआत में इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस हमारी इतनी नहीं होती है तो हमारा फ्लो टूट जाता है बीच में, क्योंकि बड़ा आर्टिकल है तो राइटर बीच बीच में हटके कुछ बातें बोलेगा, टॉपिक से हटके कुछ बोलेगा और बाद में फिर टॉपिक पे आएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब वो राइटर टॉपिक से हट गया, कब वो राइटर टॉपिक पे आ गया। और बाद में आपको थोड़ा इरिटेटेड भी फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आपका थोड़ा लो होगा। तो आप शुरुआत में ही इन बड़े आर्टिकल्स पे मत आ जाइए। ये शुरुआत का आर्टिकल थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है पढ़ने के नज़रिए से। आप और जो दूसरा आर्टिकल होता है वो थोड़ा इजी टू रीड होता है और थोड़ा छोटा भी होता है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो ये साइड में जो छोटे आर्टिकल्स आते हैं इनसे आप रीडिंग शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो न्यूज़पेपर के जो एडिटर्स होते हैं उन लोगों ने लिखे होते हैं। इनके अंदर आपको एक सटीक जानकारी मिलेगी। यहाँ वहाँ टॉपिक से हटके कुछ नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पर बोलेंगे, तो आपका एक फ़्लो बन के रहेगा कि यहाँ पर उसी टॉपिक पर बात चल रही है, टॉपिक इधर उधर नहीं हो रहा है। आपकी ग्रास भी बनेगी और वोकैब भी बहुत अच्छी होती है इन आर्टिकल्स के अंदर, छोटे छोटे जो आर्टिकल्स होते हैं। और जो लास्ट का आर्टिकल होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, हटके आर्टिकल होता है। जो लास्ट में चीज़ें आती हैं वो हटके होती है, वो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं होती है, थोड़ी करंट से रिलेटेड होती है लेकिन पॉलिटिकली चार्ज नहीं होती है, वो थोड़ी फ़न और एंटरटेनिंग चीज़ होती है जो लास्ट का है। तो इन तीनों में से आप 2 आर्टिकल ज़रूर पढ़िए। जो शुरुआत का है वो थोड़ा शायद आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जो लास्ट के 2 हैं वो आपको अच्छे, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो शुरुआत के इस पेज पे आप इन 3 में से और जो ये वाला आर्टिकल है आप शुरुआत के दिनों में पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे हम जब हमारी इंग्लिश डेवलप होने लग जाएगी तब हम इस आर्टिकल पर भी आएंगे, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। और आप शुरुआत कर भी सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश पहले से थोड़ी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं बिगिनर्स के लिए एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये पेज आपको बेसिकली पॉलिटिक्स, एंटायरली पॉलिटिक्स पे ही होगा, जो करंट अफेयर्स होते हैं। उसके बाद जो दूसरा पेज होता है जो आइडियाज़ पेज है, या फिर आपको दूसरे न्यूज़पेपर्स में ओपैड पेज नाम से मिलेगा, उसके अंदर एक राइटर जो हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं हमारी कंट्री और
जो इंटरनेशनली, उसके ऊपर राइटर अपनी विचार पेश करता है कि कैसे उन चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड देने की कोशिश करता है। तो इस पेज को भी स्किप नहीं करना है। इसमें से भी आप जो ये मेन आर्टिकल है ये आप पढ़ सकते हैं। ये बेसिकली इजी टू रीड आर्टिकल्स होते हैं सारे, इतना मुश्किल आपको पढ़ने में नहीं होगा। तो इसमें से आप जैसे 3 आर्टिकल हैं तो आप 1 या 2 आर्टिकल पढ़ सकते हैं। सारे पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, एक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक तो ज़रूर पढ़िए। इसमें से भी आप एटलीस्ट जो एडिटोरियल है इसमें से आप 1 या 2 आर्टिकल, एक छोटा आर्टिकल, 1 या 2 छोटे आर्टिकल, एक बड़ा आर्टिकल, और जो आइडियाज़ पेज है इसमें से आप एटलीस्ट एक बड़ा आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िए। एक आर्टिकल तो आप ज़रूर पढ़िए इसमें से। शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, शुरुआत में शायद आप 1 या 2 आर्टिकल ही पढ़ पाएँ, तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अपनी रीडिंग कंटिन्यूस रखनी है। धीरे धीरे हमारी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, हमारा फ्लो भी बढ़ता जाएगा, और कुछ ही दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप 1 घंटे में 4-4 आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हैं, 5-5 आर्टिकल्स पढ़ पा रहे हैं, पूरा न्यूज़पेपर भी पढ़ पा रहे हैं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमें हमारा इंटरेस्ट के साथ हमें किसी भी टॉपिक को पढ़ना है। हमें इंटरेस्ट ज़रूरी है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम। हमें हमारा नॉलेज कंटेंट बढ़ाना है। सिर्फ इंग्लिश के नज़रिए से आप पढ़ने लग गए कि मैं इंग्लिश, मेरी वोकैब इंप्रूव नहीं हो रही है, तो फिर आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, वो चीज़ एक बर्डन बन के रह जाएगी। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। अब रीडिंग कैसे करनी है देखिए, इस छोटे से आर्टिकल से मैं आपको सिखाऊंगा। तो रीडिंग करते टाइम हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो हमारी वोकैब पर रहेगा, कि जो भी वर्ड में हमको थोड़ा सा भी डाउट है कि इसका मीनिंग क्या होने वाला है, या फिर बिल्कुल नया वर्ड आ गया उसका मीनिंग हमको नहीं पता है, उन सभी वर्ड्स को हमको डिक्शनरी से देखना है रीडिंग के दौरान ही। किसी भी वर्ड में आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये वर्ड तो मेरा पहले से देखा हुआ है और मैं जानता हूँ इस वर्ड क्या बोलता है, लेकिन थोड़ा सा भी आपको डाउट हो, आपको उसी वक्त डिक्शनरी में से उस वर्ड को देख लेना है। डाउट 1% भी नहीं रहना चाहिए किसी भी वर्ड में आपको। तो हम हमारी वोकैब पर ही काम करते हुए चलेंगे। बेसिकली हमको जो अलग से काम करना है रीडिंग के दौरान वो वोकैब पर ही करना है। जो ग्रामेटिकल जो पोर्शंस होते हैं, वुड, शुड, कुड, माइट, इन सब चीज़ों में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बोला ही है, आपको शुरुआत में थोड़े बहुत ग्रामर के रूल्स पढ़ लेने हैं उनके 1-2 बार। उसके बाद इन चीज़ों को रीडिंग से ही आपका माइंड अपने आप प्रोसेस करता हुआ चलेगा, और आपका माइंड उन चीज़ों का मीनिंग अपने आप ही क्लियर करता हुआ चलेगा, और धीरे धीरे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई कुड कहाँ पर यूज़ हो रहा है, वुड कहाँ पर यूज़ हो रहा है, शुड कहाँ पर यूज़ हो रहा है। क्योंकि चीज़ें थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इंटरचेंज होती रहती है, कहाँ पर कौन सी चीज़ यूज़ हो जाती है हमें क्लियर नहीं होता है। रूल्स पढ़ के तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाता है। चीज़ें रीडिंग से क्लियर होगी तो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी आपको अटकना नहीं है। आपको सिर्फ वोकैब पर ही अटकना है। वोकैब जहाँ पर भी आपको कंफ्यूजिंग लगे, आपको नया वर्ड लगे, आप फट से डिक्शनरी देखेंगे और उसका मीनिंग देखा आपने, और उसके बाद अपनी रीडिंग को फ्लो में रखेंगे। ऐसा भी नहीं है कि आपने उस वर्ड को खोला और उस वर्ड को एंटायरली पूरा देखने के लिए लग गए हैं, उसके बाद हमारा क्या होगा, आर्टिकल का फ्लो टूट जाएगा। आप फटाफट से डिक्शनरी खोलिए, आपको जो भी मीनिंग आपको हाँ सूटेबल लग रहा है कि हाँ भाई ये मीनिंग यहाँ पर फिट हो रहा है इसका, आप डिक्शनरी ऑफ कीजिए और साइड में रखिए डिक्शनरी, और उस आर्टिकल को आप फ्लो में रखेंगे। बिल्कुल फ्लो में चलेगा आर्टिकल। उसके बाद डिटेल में भी हम उन वर्ड्स को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड हमने देख के छोड़ दिया, लेकिन हमारी रीडिंग जब पूरी हो जाएगी 1 घंटे की, उसके बाद हम अलग से डिक्शनरी पर टाइम लगाएंगे, उसके ऊपर भी हम आते हैं। तो देखिए जो छोटा सा आर्टिकल है इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं। ये होती है एडिटोरियल्स की पावर। देखिए आपको दिख रहा होगा, डेरोगेटरी वर्क आपको दिखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे। रॉयल कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। बोर द ब्रंट, ये बियर द ब्रंट का सेकंड फॉर्म है बोर द ब्रंट, ये एक ईडियम होता है। तो देखिए आपको ईडियम्स भी आपको मिलेंगे और नेचुरली आपको ईडियम्स भी डेवलप होंगे, आपको लिस्ट से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोलराइजिंग, अप एंड, आपको वर्ड दिख रहा होगा अप एंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। ये आपको आपकी जो बुक्स होती है ब्लैक बुक वाइट बुक, उसके अंदर भी आपको इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं मिलेगा, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। हमारी डेली लाइफ के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। डिस्कोर्स, एम्ब्रेस, पेजोरेटिव, देखिए कितना हट के वर्ड और कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्लाइट, चर्न, इसका इमिग्रेशन, एलेजेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एलेजेड, बहुत बार रिपीटेड आपको ये वर्ड्स मिलेंगे। एलेजेड, डबियस, ये सारे देखिए छोटे से आर्टिकल में उसके सिर्फ 2 पैराज मैंने मार्क किए हैं आपको, उसी में कितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं।
ऐसा नहीं है यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको जिस भी वर्ड में कन्फ्यूजन हो आप सारे वर्ड्स को देखते चलेंगे। अगर किसी आदमी को जैसे कि मान लीजिए कंट्रीब्यूशन का भी वर्ड मीनिंग पता नहीं है तो उसका भी मीनिंग आप देखेंगे। बिल्कुल भी आपको एक भी वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि पीजेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन सभी मीनिंग आपको पता होने चाहिए। तो जब भी एक लाइन के या फिर एक पैराग्राफ के हमको सभी वर्ड मीनिंग्स पता हैं, हर मीनिंग हमने देख लिया है, उसके बाद आपका जो माइंड है वो एक गैस वर्क करके, एक अंदाज़ा लगा करके उसका मीनिंग निकालेगा और वो मीनिंग 50 to 60% और ऑलमोस्ट 70% वो करेक्ट ही होगा, वो गलत नहीं होगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने बिल्कुल सही से इस आर्टिकल को समझा है या नहीं समझा है। आपके माइंड पे आप भरोसा रखिए और शुरुआत में आपको ग्रास्प जो होगी आपकी रीडिंग की वो कम ही होगी। जितने भी वर्ड्स आप वोकैब भी आप अपनी क्लियर कर लेंगे उसके बाद भी आपकी ग्रास्प बिल्कुल एकदम से आपको 100% आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। धीरे धीरे 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते आप लगाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बस आपको वोकैब पर अपना फोकस करके रखना है और एक फ्लो में आर्टिकल्स को पढ़ते हुए चले जाना है। ऐसे ही सारे आर्टिकल्स हम पढ़ते हुए जाएंगे। उसके बाद जब हमारी 1 घंटे की 1.5 घंटे की जो भी रीडिंग आपका टाइम हो आप दीजिए, 2 घंटे भी आप दे सकते हैं, जितना भी आपका इंटरेस्ट हो, सुबह शाम दोनों टाइम आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जब हम रीडिंग कर लेंगे उसके बाद हम अलग से डिक्शनरी को टाइम देंगे, जो 90 डेज़ का हमारा प्लान था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि आपको सेपरेटली डिक्शनरी को टाइम देना है। अब उसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ कि सेपरेटली डिक्शनरी को टाइम कैसे देना है। तो जैसे जैसे हमने रीडिंग की हमने इस डिक्शनरी का यूज़ किया और इस डिक्शनरी में एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। अगर अपडेट हो गया डिक्शनरी और अभी आजकल शायद हिस्ट्री क्रिएट नहीं हो रही हो तो आप मार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेन कॉपी आप सिर्फ पेन से मार्क ही करेंगे, कॉपी लेकर के नहीं बैठेंगे। इसकी सभी वर्ड्स की मैं एक लिस्ट बना लूँ, आप मार्क कर लीजिए। तो रीडिंग के दौरान हमने उन सभी वर्ड्स को जो भी हमारे सामने आए उनको एक सरसरा व्यू हमने लिया था, जो भी मीनिंग सूटेबल लगा हमको उसके हिसाब से हमने देखा और डिक्शनरी को साइड में रख के हमारी डिक्शनरी फ्लो में रखी थी, रीडिंग जो है फ्लो में रखी थी। उसके बाद हम डिक्शनरी पर जब आएंगे तो हम वर्ड को अब डिटेल में देखेंगे। अब डिटेल में देखने का क्या कारण है, क्योंकि एक वर्ड का आपको हर एक एंगल क्लियर होना चाहिए अगर आपको अपनी वोकैब को स्ट्रेंथन करना है तो। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि एक ही वर्ड का सिर्फ एक ही मीनिंग निकल करके आए, एक ही वर्ड का कई मीनिंग्स भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के मीनिंग्स भी हो सकते हैं। एक ही वर्ड अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप से यूज़ भी हो सकता है। इसलिए एक वर्ड को डिटेल में देखना बहुत ज़रूरी होता है, डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी एंगल से ये डिक्शनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको वर्ड का हर एक मीनिंग मिलेगा, हर एक एंगल मिलेगा। उन सभी एंगल्स के, उन सभी मीनिंग्स के आपको अच्छे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स मिलेंगे समझाने के लिए। उसके सिनोनिम्स मिलेंगे, उस वर्ड के आपको एंटोनिम्स भी मिलेंगे। तो आपकी वोकैब ओवरऑल बहुत अच्छी इंप्रूव होकर के आएगी। तो हर वर्ड पे 2-3-4 मिनट आप लगाइए। बिल्कुल भी ये नहीं आपको सोचना है कि अगर मैंने अपनी रीडिंग के दौरान मेरे 50 वर्ड्स आए हैं तो मैं 50 के 50 वर्ड्स पे देखूं। आपको आधा घंटा ही आप रख सकते हैं सिर्फ उस चीज़ के लिए। आधे घंटे में आपने जितने भी वर्ड्स आप देख सकें अच्छे से उतने वर्ड्स देखिए। आप चाहे आप 10 वर्ड्स को देखने का आपको टाइम मिल रहा है तो आप उन 10 वर्ड्स को अच्छे से देखिए, लेकिन आधा घंटा, ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसके बाद हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आधे घंटे से ज़्यादा आप मत लगाइए। तो आप हर वर्ड को आपको अच्छे से देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक्सप्लॉइट वर्ड लिया है ये समझाने के लिए कि एक वर्ड कैसे एक ट्रिकी हो सकता है। कि एक वर्ड को, जैसे एक्सप्लॉइट वर्ड जो है वो काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और हमें पता है कि एक्सप्लॉइट मतलब क्या होता है। एक्सप्लॉइट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, मतलब कि किसी चीज़ को अपनी एडवांटेज के लिए गलत तरीके से यूज़ करना, उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। लेकिन एक्सप्लॉइट के और भी मीनिंग्स होते हैं और एक्सप्लॉइट का अपनी एडवांटेज के लिए यूज़ करना भी मीनिंग होता है, स्वार्थी रूप से यूज़ करना, और अपने अच्छे के लिए यूज़ करना, दूसरों का भी अच्छा हो, उस चीज़ का भी अच्छा हो, उसको भी हम एक्सप्लॉइट ही बोलते हैं। कैसे होता है इस देखिए, इस वर्ड को देखिए आप। पहला जो मीनिंग है इस वर्ड का क्या है? पहला मीनिंग जो इस वर्ड का है वो है डीड, एक्ट। एक किसी कार्य को भी एक्सप्लॉइट बोलते हैं। किस कार्य को एक्सप्लॉइट बोलते हैं? देखिए, नोटेबल, मेमोरेबल और हीरोइक एक्ट। जो एक बहुत यादगार आपने काम किया है, बहुत ही हीरोइक आपने काम किया है, उसको भी एक्सप्लॉइट बोलते हैं। देखिए आप एग्जाम्पल देखिए उसके आप। डेयरिंग एक्सप्लॉइट, एक बहुत ही हिम्मत वाला काम। अ बुक अबाउट हिज यूथफुल एक्सप्लॉइट्स। दूसरा एग्जाम्पल, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि बुक किसके बारे में, कि उसने जब जवानी के दिनों में जितने भी हीरोइक और यादगार काम किए उसके बारे में एक बुक। एक्सप्लॉइट्स हमारे यादगार काम। ये देखिए सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़िए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा एक्सप्लॉइट का मीनिंग, पहला मीनिंग। उसके बाद जो ये आपको मिलेगा इन वर्ड्स पे, जो ये ऑडियो वाले जो ये
इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी मिलेगी, जो लेटेस्ट प्रोनाउंसिएशन होती है वही मिलेगी। तो आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से क्लियर करके चलिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको अपनी स्पीकिंग में, और आप सुनने में भी आपको आसानी होगी। जब आप सुनेंगे किसी वर्ड को तो आपको अटपटा नहीं लगेगा। इंग्लिश न्यूज़ चैनल सुनेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा मीनिंग इसका देखिए क्या है। दूसरा मीनिंग, टू मेक प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ। देखिए हम तो क्या सोचते हैं कि गलत तरीके से यूज़ करना, लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना उसको भी एक्सप्लॉइट ही बोलते हैं। यूटिलाइज करना है इसका जो सिनोनिम है। एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्लॉइटिंग योर टैलेंट्स, कि आपने अपने टैलेंट को एक्सप्लॉइट किया। अपने टैलेंट को हम गलत तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि उनका यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्टिव तरीके से। उसके बाद तीसरा मीनिंग जो इसका आता है, वो जो हम पॉपुलर जो मीनिंग है वो इसका मीनिंग है, टू मेक यूज़ ऑफ मीनली और अनफेयरली फॉर वंस ऑन एडवांटेज, कि किसी भी चीज़ को स्वार्थी रूप से यूज़ करना, गलत तरीके से यूज़ करना अपने एडवांटेज के लिए, वो इसका तीसरा मीनिंग है। देखिए एक वर्ड कैसे ट्रिकी हो सकता है। उसके बाद देखिए इसके थोड़े एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आपको मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप एक नज़र ज़रूर मारिए इन एंटोनिम्स सिनोनिम्स पर भी। उसके बाद और भी एग्जांपल्स इसके हैं, सारे एग्जांपल्स आप पढ़िए, आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं जैसे जब डिक्शनरी यूज़ करता था तो ऐसा नहीं है कि मैं जितने सारे वर्ड्स आएंगे उन सभी वर्ड्स को देखूंगा। इस रीडिंग के दौरान भी देखिए, क्योंकि रीडिंग जो मेरी वोकैब थी वो शुरुआत में बहुत वीक थी, तो इन वर्ड्स को देखने में भी, इन एग्जांपल्स को समझने में भी जो वर्ड्स आते थे वो कभी बार मुझे वो वर्ड्स का भी मीनिंग पता नहीं होता था। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक वर्ड आया असैसिनेशन, जैसे कि मुझे असैसिनेशन का मीनिंग ही नहीं पता है। तो इस डिक्शनरी की खासियत यही है कि आप उस वर्ड पर क्लिक कीजिए जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, और उस वर्ड का मीनिंग आपके सामने आ जाएगा। फिर मैं उस वर्ड को भी पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करता, उसके भी एग्जाम्पल्स देखता, तो उसके बाद एक लूप बन जाती मेरी। जैसे कि इस वर्ड को पढ़ते टाइम भी अगर मेरे को कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर भी मैं क्लिक कर देता और उसका भी मीनिंग देखता, तो ऐसे लूप बन जाती। एक ही वर्ड को सीखने के हिसाब से कोशिश करते वक्त मैं 3-4 वर्ड सीख जाता था। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी वर्ड आपने रीडिंग के दौरान देखे आप वही देखें, आपको सेपरेटली बस डिक्शनरी पर टाइम लगाना है बेसिकली, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 30 मिनट्स हमने इस पर भी टाइम लगा लिया, हमारा 1.5 घंटा दिन का चला गया उसमें। उसके बाद जैसे कि मैंने अपने 90 डेज़ के प्लान में बता रखा, आपको शाम को अलग से भी डिक्शनरी रेफ़र करनी होती है, और उसके लिए मैंने आपको एडवाइस दिया था ऑक्सफोर्ड की एक बड़े वाली डिक्शनरी लेने के लिए। तो वो डिक्शनरी भी आप ले सकते हैं, आपको लेनी चाहिए शुरुआत के दिनों में। 2-3 महीने जो शुरुआत के होते हैं, एक्चुअल में 2 महीने, उसमें वो डिक्शनरी आपको बहुत हेल्प करेगी, और आपकी जो वोकैब सीखने की जो स्पीड है वो फास्ट ट्रैक मोड पे चली जाएगी। बहुत ही फास्ट मोड पे आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होगी। सिर्फ इस डिक्शनरी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर किसी के पास, क्योंकि मॉनेटरी थोड़ा वो फाइनेंशियली थोड़ी महंगी है, तो शायद कोई लोग उसको अफोर्ड ना कर पाएँ, तो आप इन डिक्शनरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन अगर अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि वो एक लाइफ टाइम एसेट है, वो हमेशा आपको काम ही आएगी डिक्शनरी, वो आप ले सकते हैं। तो उस डिक्शनरी से आप जितने भी वर्ड आपने दिन में आपने रेफ़र किए, उन डिक्शनरी को भी आप, उस डिक्शनरी पे भी आप 30 मिनट्स अलग से टाइम लगाइए शाम को, तो आपकी वोकैब है बहुत अच्छी निखर के आएगी। वो डिक्शनरी भी अपने आप में बहुत अच्छी डिक्शनरी है। ऑफलाइन डिक्शनरी सबसे अच्छी डिक्शनरी है वो, जो हमारे मार्केट में मिलती है। उससे भी आपकी वोकैब जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, आपको वर्ड्स और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। क्योंकि कई लोगों को इसमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगे वर्ड, तो वो चीज़ उसमें से क्लियर हो जाएगी, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपको इन डिक्शनरी में आपको इन जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उन पे आपको नहीं अटकना है कि वर्ड, जैसे शुरुआत में देखा कि ये वर्ड नाउन है, ये सब आपको नहीं देखना। आपको सिर्फ अपना वर्ड का मीनिंग और एग्जांपल्स देखने हैं। जैसे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये वर्ड जो है वर्ब है। इन चीज़ों को आपका माइंड धीरे धीरे अपने आप ग्रास्प कर लेगा कि क्या चीज़ नाउन होती है, क्या चीज़ एडजेक्टिव होती है। ये सब चीज़ें बहुत दूर की चीज़ें होती है, आपको ना भी पता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ टेंस, मोडाल्स और प्रीपोजिशन शुरुआत में पढ़ने हैं ग्रामेटिकली, इन सब चीज़ों पर आपको नहीं अटकना है। तो ऐसे हम रीडिंग करेंगे, और डिक्शनरी का भी मैंने आपको डेमो दिखा दिया है। उसके बाद कुछ स्पेशल एडवाइजेज़ मैं आपको देना चाहूँगा कि अपनी रीडिंग के दौरान ही आपकी जो प्रिपरेशन जो चल रही है जर्नी, उसी के साथ आप जब भी ब्रेक्स लेते हैं अपनी पढ़ाई से, उसके लिए मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि आप यूट्यूब भी अगर देख रहे हैं, कुछ भी एंटरटेनिंग देख रहे हैं, तो आप राज्यसभा टीवी से आप न्यूज़ देखिए। उस दौरान आप यूट्यूब पे कुछ कचरा मत देखिए, आप इस टीवी को देखिए। इसके अंदर क्या है,
यही टीवी क्यों, क्योंकि इंग्लिश चैनल क्यों नहीं, क्योंकि इंग्लिश चैनल आप देखेंगे तो आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, उनका एक्सेंट होता है, आपको वर्ड्स सारे पता होंगे लेकिन वो वर्ड्स क्या बोल गए आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि राज्यसभा टीवी पे हमारे इंडियंस जर्नलिस्ट ही होते हैं और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हमको क्लियर हो जाएगी। और जो भी आप रीडिंग कर रहे होंगे आपको इस चैनल को आप जब देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ, जो भी वर्ड मैंने दिन में सीखे हैं वो सारे वर्ड से बंदे बोल रहे हैं, और आपको बहुत अच्छा फील होगा और उस वर्ड का एक अलग एंगल भी आपको क्लियर होगा कि वर्ड कन्वर्जेशंस में कैसे यूज़ होता है, कैसे इस वर्ड को लोग यूज़ करते हैं बोलने में। तो इस पर आप टाइम लगाइए, अपना टाइम दूसरी चीज़ों पे वेस्ट करने से अच्छा। दूसरी चीज़, आप ऑल इंडिया रेडियो की एक ऐप है मोबाइल में, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके ऊपर रात को या दिन में भी, रात को तो 9 सवा 9 बजे एक जो न्यूज़पेपर जो न्यूज़ का है वो प्रोग्राम आता है 15 मिनट्स का, इंग्लिश वाला, इंग्लिश में भी आता है, उसके बाद 15 मिनट्स के लिए हिंदी में भी आता है। आप इंग्लिश वाला 15 मिनट है वो आप सुनिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने जितने भी वर्ड दिन में देखे वो सारे वर्ड आपको रिपीटेड मिलेंगे इनके जो न्यूज़ प्रोग्राम है उसके अंदर। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा सुन के, और आपकी इंग्लिश जो है कन्वर्जेशनल इंग्लिश, आपकी बोलने वाली इंग्लिश भी काफ़ी इंप्रूव होगी, और आपकी ओवरऑल इंग्लिश वोकैब पर भी, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो 2 एडवाइजेस हैं इनको भी आप फॉलो कीजिए और आपकी इंग्लिश 4-5-6 महीने में इतनी अच्छी हो जाएगी आपको अपनी इंग्लिश पर कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश आपका एक एसेट बन जाएगा हमेशा के लिए, और आप लोगों को इंग्लिश सिखा भी पाएंगे और लोगों को गाइड भी कर पाएंगे कि कैसे आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।